नमस्कार। आपका स्वागत है अनबॉक्स एजुकेशन पर। और ये है कक्षा 10 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रामविलास शर्मा ख्यात प्राप्त कवि हैं। तो ये प्रश्न गलत है। रामविलास शर्मा जो है वो कवि नहीं है। और इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार है, ये कथन जो है वो सही है। इलाचंद जोशी एक सफल कथा उपन्यासकार हैं। और मैला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी गलत है क्योंकि मैला आंचल ये फरीश्वरनाथ रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास है। घा है इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। तो इरावती जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसलिए विकल्प खा सही है और यही इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरा भी प्रश्न इसी तरह से है। रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये प्रश्न गलत है। रामचंद्र शुक्ल मुख्यतः कथन ये गलत है। रामचंद्र शुक्ल मुख्यतः एक आलोचक एवं निबंध लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये प्रश्न वाक्य सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं, ये गलत है। भारतेंदु जी आधुनिक काल के रचनाकार हैं और भारतेंदु युग इन्हीं के नाम पर है। स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है, तो ये गलत है। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहाँ पर विकल्प संख्या ख सही है, इसलिए अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति ये राहुल सांकृत्यायन की कृति है, का विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है। तो क्या लिखूं यह एक निबंध है, विकल्प का सही है, जिसके रचनाकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पहचानना है। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं, ये गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये भी गलत है। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, ये वाक्य सही है। रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं, ये भी गलत है, वो एक लेखक हैं, विकल्प गा सही है। अगला है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं, विकल्प का सही है। अगला प्रश्न है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कोई एक सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। धर्मवीर भारती रीतमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, गलत है। धर्मवीर भारती आधुनिक काल के कवि हैं। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी गलत है। कुटुज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध निबंध है, तो ये सही है। कुटुज जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध निबंध है। अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ये गलत है। अर्धनारीश्वर के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है, गबन उपन्यास है। तो गबन उपन्यास के रचयिता प्रेमचंद हैं, विकल्प का सही है और ये प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर रस मीमांसा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और गांधी जी की देन ये डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद की रचना है। तो इसमें सभी रचनाएं हो गई हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? तो प्रेमचंद अपने घर में यह जीवनी है और इसे इनकी पत्नी ने लिखा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है, गलत है। ये इनका उपन्यास है। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, ये भी गलत है। डॉक्टर नगेंद्र जो है ये एक विशेषतया आलोचक हैं। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध निबंधकार थे। तो ये जो है सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। गबन बालकृष्ण भट्ट की कृत है, ये भी गलत है क्योंकि गबन प्रेमचंद का उपन्यास है। फिर सही विकल्प चयन करना है। ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय हैं, ये गलत है। ये जो है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज है, गलत है। ये एक यात्रावत है। कलम का सिपाही जीवनी विधा है, ये वाक्य सही है। कलम का सिपाही जो है ये एक जीवनी विधा है और कलम का सिपाही जीवनी के लेखक अमृत राय हैं जो कि प्रेमचंद के पुत्र हैं। विचार वीथी रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद एक आलोचक है, गलत है। जयशंकर प्रसाद मुख्यतः कवि और नाटककार हैं। महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है, ये भी गलत है क्योंकि गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ये वाक्य सही है। गुनाहों का देवता। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं, ये भी गलत है। गुलाब राय एक प्रसिद्ध निबंधकार एवं जो है गद्य लेखक हैं। अगला प्रश्न, रंगभूमि उपन्यास है, तो रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद का है, पहला विकल्प सही है। सही विकल्प चुनना है। जयनंद कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, ये गलत है। प्रेमचंद कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं, ये वाक्य सही है। प्रेमचंद एक उपन्यासकार एवं कहानीकार हैं। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं, ये भी गलत है। बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार हैं, ये भी गलत है। फिर है सही विकल्प चयन के लिए, हरिभाऊ उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये गलत सेंटेंस है। उर्वशी बाबू गुलाब राय की रचना है, गलत है क्योंकि उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। फिर है रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, ये वाक्य सही है, इसलिए विकल्प का सही होगा। रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है आकाशदीप और ममता कृत है। तो आकाशदीप एवं ममता ये दोनों जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियां हैं और ममता कक्षा 10 में आप लोग पढ़ लिए होंगे और आकाशदीप कक्षा 11 में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता हैं, तो यहाँ पर जो है ये विकल्प गलत है। सुख सागर इंशाअल्लाह खां की रचना, ये भी गलत है क्योंकि सुख सागर जो है सदा सुखलाल की रचना है। महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवित्री हैं थी, ये भी गलत है क्योंकि महादेवी वर्मा मुख्यतः छायावादी कवित्री हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव उपन्यासकार थे, ये जो है सही है विकल्प का। प्रश्न है, निम्न में से कोई एक असत्य कथन है, उसे पहचान कर लिखिए। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है,
तो ये सही है। सॉरी, निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य है। तो अब की बार में असत्य ढूंढना है। तो त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है, सही है। फिर है तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, ये भी सही है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, ये भी सही है। कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है, ये गलत है। कुरुक्षेत्र दिनकर का एक काव्य है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है जो महाभारत पर आधारित है और उसमें आधुनिक समस्याओं का उल्लेख किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।